चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पाइथन का न्यू फ्रेश टॉपिक फंक्शंस, जो कि यूज़र डिफाइंड होंगे। और चारों कैटेगरीज के फंक्शन हम बनाएंगे, जहाँ पे पासिंग आर्ग्यूमेंट्स, रिटर्न वैल्यू, पासिंग नो आर्ग्यूमेंट्स, रिटर्न नो वैल्यू, सभी तरह के फंक्शंस को हम इंक्लूड करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। सो हमने मेंशन किया यूज़र डिफाइन फंक्शंस, और इस यूज़र डिफाइंड फंक्शन में हम लोग सीखेंगे फर्स्ट पासिंग नो आर्ग्यूमेंट्स, रिटर्न नो वैल्यू, पासिंग नो आर्ग्यूमेंट्स, रिटर्न नो वैल्यू। देन सेकंड आएगा पासिंग आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू। सो इस तरह से चार कैटेगरी के फंक्शंस हैं। सो चारों ही हम डिस्कस करेंगे, passing argument, return no value, passing no argument but return value, and passing argument and return value both। so इस तरह से चार कैटेगरीज में हमारे फंक्शंस डिवाइड होते हैं और चारों ही हम डिस्कस करेंगे। बिगिन करते हैं फर्स्ट वाला, पासिंग नो आर्ग्यूमेंट, रिटर्न नो वैल्यू। सबसे पहले तो फंक्शन बनाने का तरीका क्या रहेगा पाइथन में, उसे हम डिस्कस करते हैं इसके सिंटैक्स में। तो पाइथन में फंक्शन बनाने के लिए, और फंक्शन क्यों हमें बनाना है ये आप सबको पहले से ही पता है, क्योंकि आप इससे पहले बाकी प्रोग्रामिंग्स भी लर्न कर चुके हैं कुछ। फंक्शन मतलब कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हम एक से ज़्यादा बार अपने प्रोग्राम में रन करना चाहते हैं विथ सेम वैल्यू और विथ मे बी डिफरेंट वैल्यू जो हम आर्ग्यूमेंट में देंगे। तो उन स्टेटमेंट्स को रीराइट करने की बजाय री एग्जीक्यूट बिहेवियर देने के लिए हम स्टेटमेंट्स को क्लब कर देते हैं, और क्लब की गई स्टेटमेंट्स को एक लॉजिकल नेम देते हैं, और उस लॉजिकल नेम का नाम होता है फंक्शन। हमने किया डिफाइन, दिस इज अ कीवर्ड टू डिफाइन फंक्शन इन पाइथन। डिफाइन एंड द नेम ऑफ द फंक्शन लाइक माई एड्रेस। हमने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया, डिफाइन माई एड्रेस एंड नो आर्ग्यूमेंट्स। ब्रैकेट्स जो हैं वो खाली रहेंगे, ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स हमारे खाली रहेंगे। इसके बाद कोलन साइन, क्योंकि एक ब्लॉक स्टार्ट होने वाला है। इंडेंट, जो भी स्टेटमेंट्स इसके अंदर हैं वो पार्ट ऑफ फंक्शन कहलाएंगी। लाइक हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया नेम, इसके बाद हमने लिख दिया प्रिंट IISPL-India.com और प्रिंट, इसके बाद हमने मेंशन कर दिया इंडिया। अब इन तीन स्टेटमेंट्स को हमने कर दिया है रैप माय एड्रेस में, नेम, साइट का नाम और एक प्रिंट स्टेटमेंट। इस तरह से हमने यहाँ पे कर दिया क्लब। अब फंक्शन को रन करेंगे, इससे कोई आउटपुट हमें नहीं जनरेट होगा, क्योंकि फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। फंक्शन के अंदर लिखी स्टेटमेंट्स को रन करवाने के लिए हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेट ऑफ कोड पे हम फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए लिखा जाएगा माय एड्रेस एंड ब्रैकेट्स एंड जस्ट एग्जीक्यूट। कॉल करते वक्त हम लोग सिर्फ फंक्शन का नाम लिखते हैं, और ब्रैकेट्स में अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो तो आर्ग्यूमेंट के लिए वैल्यूज देते हैं। आर्ग्यूमेंट्स के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है तो ब्रैकेट्स ब्लैंक रहेंगे। और हमने क्लिक कर दिया प्ले, और आउटपुट अवेलेबल हो गया। जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स फंक्शन के अंदर लिखी थी वो इस जगह पे आके रन हो गई। फिर से हमें रन करना है कुछ सेट ऑफ कोड्स के बाद, तो फिर से हमने लिख दिया माई एड्रेस ब्रैकेट एंड प्ले, और वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ये था फंक्शन को बनाने का सिंटैक्स
जिसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, कोई भी रिटर्न वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट फंक्शन की कैटेगरी को समझते हैं, जो कि है पासिंग आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न नो वैल्यू। सो इसके लिए अब हम एक नेक्स्ट पीस ऑफ कोड जनरेट करते हैं। सो हमने क्या डिफाइन, हमने फंक्शन को डिफाइन किया और फंक्शन को हमने दिया है गेट स्क्वायर और ब्रैकेट में हमने लिख दिया है एक आर्ग्यूमेंट नंबर। सो जो भी नंबर आर्ग्यूमेंट के तौर पर इस फंक्शन को, जो भी नंबर एज एन आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन को दिया जाएगा, ये फंक्शन उसका स्क्वायर जनरेट करेगा। सो हमने यहाँ पर लिखा है sq इक्वल्स टू whatever the number we have received as an argument multiplied with the same number। इस तरह से स्क्वायर जनरेट हो जाएगा और फिर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे आर्ग्यूमेंट नंबर कि आर्ग्यूमेंट नंबर क्या था, हमने डिस्प्ले कर दिया नंबर और फिर स्क्वायर क्या जनरेट हुआ है। सो हमने लिख दिया प्रिंट स्क्वायर कोलन साइन और हमने स्क्वायर जनरेट कर दिया sq। सो कुछ इस तरह से रहा फंक्शन के अंदर प्रिंटिंग। और इस बार मैं इंक्लूड कर रहा हूँ एक स्टेटमेंट रिटर्न, जो मुझे पिछले प्रोग्राम में भी इंक्लूड करनी थी बट समहाउ स्किप हो गया। यहाँ पे रिटर्न का मतलब है कि अब इसके बाद ये प्रोसीजर अब एग्जीक्यूट नहीं होगा, इस प्रोसीजर का रोल यहीं पे ही ख़त्म। सो इस तरह से रहा पासिंग आर्ग्यूमेंट, बट रिटर्न होते वक्त हमने कोई वैल्यू मेंशन नहीं करी है। सो जब कुछ भी मेंशन ना करें तो रिटर्न नो वैल्यू का केस होता है। चलिए इसको कॉल करने के लिए नेक्स्ट पीस ऑफ कोड इंक्लूड करते हैं और कॉल करते हैं गेट स्क्वायर। ब्रैकेट में हमने अगर कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे और कॉल कर दिया अगर इसे, तो एक एरर मैसेज जनरेट होगा कि नंबर गेट आर्ग्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड, गेट स्क्वायर सो नेम गेट स्क्वायर इज नॉट डिफाइंड। रीज़न क्योंकि इसे ज़रूरत थी विद आर्ग्यूमेंट। सो हमने आर्ग्यूमेंट नहीं दिया और ये ढूंढ रहा है ऐसे फंक्शन को जिसके पास आर्ग्यूमेंट नहीं है। बट अब हमने इसको आर्ग्यूमेंट दे दिया लाइक 5 और फिर से रन किया, नहीं एरर मैसेज सेम है यहाँ पर। गेट स्क्वायर SQ UARE, ठीक है, ARE गेट स्क्वायर डिफाइन। अच्छा हमने प्ले नहीं किया, सो आई थिंक बना नहीं था। अब ये चेक साइन आ गया, मतलब वो कंपाइल हो गया, बन भी गया। और अब अगर विदाउट आर्ग्यूमेंट कॉल करें, सो रिजल्ट एरर मैसेज क्या आएगा, अब एक्चुअल एरर मैसेज आया गेट स्क्वायर मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नंबर। सो ये ध्यान दें, जब भी आप फंक्शन को बनाने के बाद प्ले बटन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि वो कंपाइल होकर एग्जीक्यूट हो जाए, फिर उसके बाद आप इसे कॉल करेंगे। चलिए अब आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल करते हैं, लाइक हमने दिया 5 और फिर से किया प्ले बटन। सो इस तरह से स्क्वायर नंबर रहा 5 और स्क्वायर जनरेट हो गया 25। फिर हमने दोबारा इस फंक्शन को कॉल किया और इस बार वैल्यू प्रोवाइड करवा दी हमने 5 की जगह में भी 50 और प्ले, और स्क्वायर जनरेट हो गया 2500। सो इस तरह से रहा गेट स्क्वायर, जो आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है बट कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। देन नेक्स्ट एक और प्रोग्राम बनाते हैं, ये है मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स के साथ। सो अभी एक ही आर्ग्यूमेंट था, अब हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट सेंड करेंगे। सो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट सेंड करने के लिए लाइक हमने डिफाइन किया DEF डिफाइन पावर। सो हमने यहाँ पे लिखा गेट पावर रिजल्ट और रिजल्ट। सो हम वैल्यू भेजेंगे 2, एक्चुअल नंबर और पावर वैल्यू। और पावर जनरेट करने का मतलब है कि हमें नंबर को नंबर ऑफ पावर टाइम्स इनटू करवाना है, हमें नंबर को नंबर ऑफ पावर टाइम्स इनटू करवाना है। सो इसका जो प्रोसेस है, वैसे तो पावर बिल्ट इन फंक्शन भी अवेलेबल है पाइथन में, बट क्योंकि हम प्रोग्रामेटिकली डिस्कस कर रहे हैं तो
अभी जब नंबर फंक्शंस को हम लोग सीखेंगे तब इसका फंक्शन इंक्लूड हो ही जाएगा, बट अभी हम प्रोग्रामिंग को और ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम पावर को कैलकुलेट करेंगे। सो एक लोकल वेरिएबल बनाया गया, रिजल्ट इनिशियलाइज कर दिया 1 से, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, पावर कैलकुलेट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा। सो इसके बाद हमने कहा वाइल जब तक हमारा जो पावर है वो लेस देन है 0 से, मतलब जब तक वाइल पावर इज़ लेस देन 0 तब तक ये लूप चलेगा, और हर बार रिज़ल्ट पे इनिशलाइज होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा नंबर, जो नंबर हमने भेजा है। और लूप से बाहर आते ही, अब लूप से बाहर आना तय है, लूप से बाहर आते ही एल्स प्रिंट करना भी है, और 2 प्रिंटिंग स्टेटमेंट हैं, आर्ग्यूमेंट, नंबर और रिज़ल्ट। तो जैसे पहले की प्रिंट स्टेटमेंट थी वही मैं यहाँ पे प्रोसीड कर रहा हूँ। एल्स के बाद पावर नंबर, आर्ग्यूमेंट था नंबर, आर्ग्यूमेंट पावर क्या था वो भी डिस्प्ले कर दें, आर्ग्यूमेंट पावर। सो आर्ग्यूमेंट पावर था पावर, और जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है वो है रिज़ल्ट। इस तरह से ये फंक्शन जनरेट हुआ और फाइनली रिटर्न, और यहाँ से प्रोसीजर रिटर्न हो जाएगा। सो दरअसल एक छोटा सा वाइल लूप बना है, और आफ्टर मल्टीप्लाइंग द करेंट नंबर विद द रिज़ल्ट पावर को 1 से माइनस करना है। सो बेसिकली प्रोसीजर ये रहा, अगर 2 टू द पावर ऑफ 3 भेजा है हमने, सो 3 2 1 इससे जो मल्टीप्लाई होना है 2 को, वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है। और कमेंट करके लिखते हैं यहाँ पर, जो आपका पावर है वो 3 आया है। सो 3 को 0 तक पहुँचने के लिए 3 2 1 एंड 0। सो बेसिकली 3 2 1 जब तक पावर की वैल्यू लेस देन, सॉरी ये उल्टा हो गया था, ग्रेटर देन, नहीं तो इनफाइनाइट पे ना फंसते हुए पहले ही बाहर आ जाता। जब तक पावर की वैल्यू बड़ी है 0 से, सो पहली बार 3 फिर 2 फिर 1, मतलब लूप चलेगा 3 टाइम्स। 3 टाइम्स नंबर की वैल्यू रिजल्ट पे मल्टीप्लाई होगी, मतलब 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट जनरेट कर देगा। सो ये रहा फंक्शन विद मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स। सो चलिए पहले रन करके इसको कंपाइल कर दें। कंपाइल्ड सक्सेसफुली हो गया है। अब हम यहाँ पर करेंगे एग्जीक्यूशन। सो गेट पावर रिजल्ट विद 2 आर्ग्यूमेंट्स। सो 2 आर्ग्यूमेंट्स के लिए भी आप चाहो तो अब यूज़र को इन्वॉल्व कर लो, इनपुट करवा लो यूज़र से। सो नंबर इक्वल्स टू इनपुट, नंबर इक्वल्स टू इनपुट, और इनपुट भी इंटीजर में टाइपकास्ट करना पड़ेगा। एंटर डिजिट, एक डिजिट एंटर करें, और फिर पावर, सेम नाम भी ले सकते हैं या डिफरेंट नेम भी ले सकते हैं, बट अभी यहाँ पे मैं सेम नेम रख रहा हूँ जो आर्ग्यूमेंट के नाम है। एंटर पावर वैल्यू, पावर वैल्यू, और कॉल कर दिया गया गेट पावर रिजल्ट विद नंबर एंड पावर। सो जो भी नंबर देंगे वो आएगा, जो भी पावर देंगे वो आएगा, और रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं इसे। सो यहाँ पर एरर आ गया है। ऑफ कोर्स एरर का कारण है वेरिएबल नंबर इनवैलिड लिटरल ऑफ इंट विद अ बेस एंटर डिजिट। सॉरी, यहाँ पर मैंने उल्टा कर दिया, ध्यान बिल्कुल नहीं रहा, और हमने रिवर्स स्टेटमेंट दे दी। पहले टाइप कास्टिंग लिखना पड़ता है इंट और फिर इनपुट, वो बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। सो यहाँ पर भी हम पहले लिखेंगे इंट और फिर लिखेंगे इनपुट, दैट्स इट। चलिए बिगिन करते हैं। सो अगेन प्ले। फर्स्ट वैल्यू हमने दी जैसा डिस्कस किया था ड्राई रन में 2, नेक्स्ट वैल्यू हमने दी 3, और 2 टू द पावर ऑफ, ये पावर का रिजल्ट था। अब क्योंकि पावर 0 इसलिए डिस्प्ले हुआ क्योंकि वो तो माइनस होते जा रहा था और हमें एक्चुअल पावर प्रिंट करनी है, तो एक वेरिएबल में पावर को पहले सेव कर देंगे हम लोग। फिलहाल रिजल्ट जनरेट हुआ है 8,
और फंक्शन में एक चेंज रिक्वायर्ड आया है, हमें पावर की वैल्यू को स्टोर करके रखना है। सो जस्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लें, एक्चुअल पावर इक्वल्स टू पावर। जो पावर हमें आर्गुमेंट में भेजी गई थी, हमने एक लोकल वेरिएबल एक्चुअल पावर पे उसको सेव करके रख लिया, क्योंकि लूप के अंदर पावर ख़त्म हो रही है। लूप के अंदर बेसिकली पावर वेरिएबल अपनी वैल्यू को माइनस करते करते ज़ीरो तक पहुंचा रहा है और हमें फाइनली एक्चुअल पावर डिस्प्ले करनी है। सो हमने यहाँ पे कर दिया है एक्चुअल पावर और फिर से कंपाइल किया, क्योंकि कंपाइल करेंगे तो चेंजेस लेगा आपके रन करते वक्त। और फिर से इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इस बार अब कुछ वैल्यूज़ चेंज करते हैं। 5 का पावर अगर हमें चेक करना है 4 से, सो एक्चुअल नंबर था 5, पावर था 4, रिजल्ट आया है 625। सो कुछ इस तरह से रहा, पासिंग मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स एंड बट विदाउट एनी रिटर्न वैल्यू। चलिए अब नेक्स्ट फंक्शन हम समझते हैं, जो कि है पासिंग आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू, जिससे कि आपका पासिंग नो आर्ग्यूमेंट और रिटर्न वैल्यू भी क्लियर हो जाएगा और उसके लिए भी हम एक फिर सेपरेट प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे। सो हमने अब एक नया कोड जोड़ा, हमने लिखा डिफाइन और लाइक अगर मैं रिटर्न वैल्यू की बात भी कर दूं, अगर एक छोटा सा, क्योंकि इसका रोल बहुत कम रहेगा, लाइक हमने लिखा गेट माई एड्रेस और सिर्फ लिख दिया गया एक एड्रेस नाम से लोकल वेरिएबल, जिसमें हमने लिख दिया है एड्रेस, लाइक या गेट माई साइट, एड्रेस की जगह वेबसाइट, और गेट माई वेबसाइट और हमने यहाँ पे लिख दिया है वेबसाइट का एड्रेस। सो एड्रेस की जगह लिंक इक्वल्स टू http://www.iisplindia.com और इसे हमने कर दिया रिटर्न लिंक। सो एल स्मॉल है, रिटर्न लिंक। सो ये रहा पासिंग नो आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट तो कोई पास नहीं किया, बट वैल्यू रिटर्न की जा रही है और अभी हम एक ही वैल्यू रिटर्न कर पाएंगे, बट जब हम ये आपका एरे, सीक्वेंस, डिक्शनरी, स्ट्रक्चर समझ लेंगे तब हम एक से ज़्यादा वैल्यू भी रिटर्न कर पाएंगे उनकी मदद से। फिलहाल कंपाइल करते हैं, रन करते हैं फिर इसे। सो एक्सपेक्टेड, ओके, आई फॉरगेट टू ऐड कोलन साइन। सो कंपाइल हुआ। अब हम यहाँ पे अगला कोड जोड़ेंगे और अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं गेट माई वेबसाइट, सो आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि प्रिंटिंग नहीं हो रही है, सिर्फ वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो चलिए टेस्ट करते हैं ज़रा। सो ये रहा आपका जो वैल्यू रिटर्न हुई है, वो वैल्यू रिटर्न होके प्रिंट हुई है हमारे पास, मतलब बेसिकली स्क्रीन पर आउटपुट जनरेट हो गया है। सो जो भी वैल्यू रिटर्न हुई वो रिटर्न वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल हो गई। अब हम इसे अदर फंक्शंस में यूज़ कर सकते हैं। जो भी वैल्यू रिटर्न हुई है उसे किसी वेरिएबल पे इनिशियलाइज कर दें और फिर उसको आगे यूज़ किस तरह से करेंगे ये भी समझेंगे। बट पासिंग नो आर्ग्यूमेंट और रिटर्न वैल्यू कुछ इस तरह से यूज़ होता है। नेक्स्ट बनाते हैं जहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी पास करेंगे और वैल्यू भी रिटर्न करेंगे। सो जो प्रीवियस फंक्शन हमने बनाया था जहाँ पर हम पावर को जनरेट कर रहे थे, तो उसी तरह से एक फंक्शन बनाते हैं और वैल्यू रिटर्न करवाएंगे। सो हमने यहाँ पे एक डिफाइन किया फंक्शन गेट क्यूब और एक ही आर्ग्यूमेंट यूज़ किया नंबर, कोलन साइन, एक रिजल्ट वेरिएबल बनाया या क्यूब नाम से ही वेरिएबल बनाया क्यूब और इनिशियलाइज करवा दिया नंबर मल्टीप्लाइड विथ नंबर एंड अगेन मल्टीप्लाइड विथ नंबर। 3 बार मल्टीप्लाई किया, क्यूब जनरेट हुआ। अब इसे यहाँ पे डिस्प्ले करने की जगह हमें रिटर्न करना है क्यूब की वैल्यू को। सो रिटर्न कर दिया गया रिटर्न क्यूब, मतलब फंक्शन उसे खुद कंज्यूम नहीं कर रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो
आर्ग्यूमेंट्स और रिजल्ट को खुद ही कंज्यूम कर लिया और कुछ भी वापस नहीं भेजा। यहाँ पे भी खुद ही कंज्यूम कर लिया और कुछ भी वापस नहीं भेजा। बट यहाँ पर फंक्शन जो है गेट क्यूब में आर्ग्यूमेंट में लिए गए नंबर के साथ प्रोसेसिंग कर रहा है और फिर उसका आउटपुट जनरेट कर रहा है। मतलब इनपुट लिया, कुछ प्रोसेस किया और आउटपुट भेज दिया। प्रिंटिंग जो है वो खुद कंजम्पशन कहलाएगा, बट रिटर्न करना फंक्शन के लिए आउटपुट कहलाएगा। लाइक आर्ग्यूमेंट इज अ इनपुट फॉर फंक्शन एंड रिटर्न इज एन आउटपुट फॉर फंक्शन। सो इस तरह से रहा गेट क्यूब। अब इसे कॉल करते वक्त हम आर्ग्यूमेंट भेजेंगे। लाइक हमने कॉल किया गेट क्यूब और आर्ग्यूमेंट भेज दिया 5। सो इसका क्यूब रिजल्ट आ जाएगा। एग्जीक्यूट करते हैं तो रिजल्ट बहुत रफली आएगा 125। बट मुझे रिजल्ट के साथ कुछ आउटपुट दिखाना है। क्यूब इज इस तरह से लिखा हुआ, क्यूब इज 125। सो इसके लिए मुझे रिजल्ट को खुद स्टोर करना होगा, मुझे खुद एक्सेप्ट करना होगा। सो हमने लिखा रिटर्न वैल्यू इक्वल्स टू गेट क्यूब। सो यहाँ से गेट क्यूब को कॉल किया गया। जो वैल्यू रिटर्न होगी वो इनिशलाइज कर दी गई, असाइन कर दी गई लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल पे जिसका नाम है रिटर्न वैल्यू। अब हम इसे अपने हिसाब से यूज करेंगे। लाइक प्रिंट क्यूब इज कोलन साइन और कॉमा के बाद रिटर्न वैल्यू। तो जो भी वैल्यू रिटर्न होके आई है हम उसे यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। तो हमने अपने रिजल्ट को कस्टमाइज कर दिया। इस तरह से रिटर्न की गई वैल्यू को हम वेरिएबल पे स्टोर करके उसे अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। सो क्यूब इज बी लिखना था, मैंने क्यूब लिख दिया। क्यूब इज 125। अगेन रन करते हैं। सो क्यूब इज 125। तो कुछ इस तरह से यूज किया जाता है पाइथन में फंक्शंस को, जिसमें पासिंग नो आर्ग्यूमेंट, रिटर्न नो वैल्यू की तरह 4 तरह के डिफरेंट फंक्शंस हैं और चारों ही फंक्शन हमने यहाँ पे अप्लाई करके देखे हैं।